नमस्कार, मौसम के अलावा चैनल पर आपका स्वागत है। आज 25 मार्च 2025 का दिन है और सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। वर्तमान में देखें तो कोई भी खास प्रणाली राजस्थान पर मौजूद नहीं है। मौसम शुष्क बना हुआ है, आगे भी मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन एक WD पाकिस्तान अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिम इलाकों की ओर आगे बढ़ रहा है और ये उत्तर पूर्व की ओर मुँह करते हुए हिमालयी राज्यों में जल्द ही अगले 24 घंटों बाद इसका प्रभाव दिखाई देगा, जिसमें हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख से लगाकर घने बादल छाएंगे। बारिश की गतिविधियां, बर्फबारी की गतिविधियां होगी। पंजाब हरियाणा के उत्तरी भागों में भी बारिश बर्फबारी की गतिविधियां, कुछ उत्तरी राजस्थान में मौसमी बदलाव की संभावना 26-27 के आसपास देखे जाने की संभावना है। छुटपुट सघनता के कारण बौछार बूंदाबांदी की संभावना संभव है उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर देखें तो जम्मू कश्मीर से लगाकर पाकिस्तान के जो सटे हुए क्षेत्र हैं भारत से, उन क्षेत्रों में और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। बर्फबारी की गतिविधियां हिमालयी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बर्फबारी के रूप में होने की संभावना है। जैसे ही WD आगे निकलेगा 28 तारीख के आसपास तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी और ये लगभग 27-28 की शुरुआत के आसपास से लगाकर लगभग 1-2 अप्रैल तक के दौरान तापमान में गिरावट बनी रहेगी और ये तापमान में गिरावट 5 से 6 डिग्री तक होने की संभावना है। जहाँ अभी तापमान 41 डिग्री है, उन क्षेत्रों में तापमान 34 से 35 डिग्री तक पहुँच जाने की फिर से संभावना रहेगी। हालांकि आज और कल तक तापमान की स्थिरता और कहीं कहीं तापमान की अधिकता बनी रहेगी, लेकिन 27-28 के आसपास तापमान में गिरावट शुरू होने की संभावना है। WD की वजह से भारी से बहुत भारी बर्फबारी की संभावनाएं भी हिमालयी राज्यों में बनती हुई दिखाई दे रही। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में देखें तो प्रत्येक चक्रवाती हवा के क्षेत्र बने हुए हैं और छत्तीसगढ़ से लगाकर केरल तक ट्रफ की स्थिति बनी हुई है। वहीं यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों की और WD की गतिविधियों की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखी जा रही हैं और ये WD आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगामी दिनों में देखें तो राजस्थान पर सीधे प्रभाव की संभावना इन क्षेत्रों में इससे WD से नहीं है, लेकिन जल्द ही इसके बाद एक और WD की भी हल्की संभावना रहेगी और बंगाल की खाड़ी से बढ़ती हुई आर्द्र हवाओं का प्रभाव जो पूर्वी भारत पर है ये कम होगा और पूर्वी भारत पर बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। लेकिन जो कर्नाटक के इलाके हैं, केरल के इलाके हैं, महाराष्ट्र के इलाके हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम इलाके, जहां आर्द्र हवाओं का प्रभाव अरब सागर से पहुंचने लगेगा और अरब सागर प्लस यहाँ पर जो पश्चिमी घाट के क्षेत्र हैं यहाँ पर जो है कुछ हलचल होने की संभावना है, जिससे अरब सागरीय नम हवाओं का दायरा राजस्थान से पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में बढ़ जाएगा, जिससे मेघ गर्जन के साथ बिजली चमक और कहीं कहीं ऊंचाई वाले बादलों की वजह से जेट के दायरे में बहने वाले बादल ओलावृष्टि की घटनाएं कर सकते हैं। और ये संभावनाएं 30-31 मार्च से लगाकर लगभग 3-4 अप्रैल के दौरान देखे जाने की संभावना है और उस दौरान तापमान में फिर से बढ़ोतरी भी देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल 27-28 से लगाकर 30-31 मार्च के दौरान तापमान में घटत भी देखे जाने की संभावना है और 30-31 से लगाकर 1-2-3-4 अप्रैल राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण मध्य इलाकों में कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार, मेघ गर्जन की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी और मध्य राजस्थान के आसपास भी मौसम खराब होता हुआ दिखाई देगा। किसानों के लिए चिंता का समय रहेगा उस दौरान। फसल कटाई के दौरान मौसम की जानकारी किसान भाई लगातार लेते रहे, जिससे उस दौरान अचानक होने वाले मेघ गर्जन, बिजली चमक, धूल भरी अंधड़ का माहौल जहां पर भी सीमित दायरों में अचानक होता है, किसान भाइयों के लिए नुकसानदायक स्थिति बनती है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान अरावली रेंज के क्षेत्रों में 41.56 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 16.28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता 57% रही, न्यूनतम आर्द्रता 18.87% दर्ज की गई। वायु दबाव घटकर 1009 मिलीबार दर्ज किया गया। हवाएं अधिकतम उत्तर पश्चिमी दिशा से 8.64 किलोमीटर दर्ज की गई, यानी लगभग 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम हवाएं देखी गई। ज़्यादातर समय में हवाओं की स्थिति सामान्य देखी गई। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखें तो राजस्थान के अधिकतर भाग शुष्क रहेंगे। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 29 मार्च तक ज़्यादातर राजस्थान शुष्क बना रहेगा। हालांकि बीकानेर संभाग में ज़रूर कहीं कहीं अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ की ओर, बीकानेर की ओर बादल मेघ गर्जन वाली स्थिति वाले बन सकते हैं, जो कि 26, 27 और 28 के मध्य, विशेषकर 26-27 के दौरान एक गुजरते हुए हल्के WD के प्रभाव से ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने की संभावना है। किसान भाई यहाँ पर सतर्क है, क्योंकि अचानक कहीं कहीं जो है मेघ गर्जन, बिजली चमक या सीमित दायरों की अंधड़ वाली स्थिति कुछ समय के लिए बन सकती हैं, जो कि कटी हुई फसलों को बिखेर सकती हैं। किसानों का नुकसान हो सकता है कहीं कहीं, लेकिन ज़्यादा बड़े स्तर की संभावनाएं नहीं है। वहीं 30-31 मार्च से लगाकर 2-3 अप्रैल के दौरान इस समय में भी राजस्थान के जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही, उदयपुर संभाग और पाली के आसपास से लगाकर जोधपुर संभाग के जो दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, मध्य इलाके हैं, अजमेर संभाग के इलाके हैं जहां मौसम खराब होने की संभावना कोटा संभाग सहित रहेगी। मेघ गर्जन के साथ बादल छाने की संभावना रहेगी। 40 से 43 डिग्री तक का जो तापमान है 21 से लगाकर 27 तक है। 27 से तापमान में गिरावट की शुरुआत रहेगी और उसके बाद दोबारा 2 अप्रैल से लगाकर 8 अप्रैल के मध्य तापमान 41 से लगाकर 44 डिग्री तक राजस्थान, गुजरात के कई इलाकों में अलग अलग भागों में दर्ज होगा।
हालांकि इस दौरान भी कई जिलों में तापमान की स्थिति लगभग 37 से लगाकर 40 डिग्री के मध्य बनी रहेगी, जो कि एक लगभग सीमित स्थिरता वाली स्थिति बनी रहेगी। लेकिन कहीं कहीं ये अचानक बढ़ता हुआ तापमान जो है आने वाले अप्रैल के पहले पखवाड़े के दौरान अचानक मेघ गर्जन, बिजली चमक, थंडरस्टॉर्म की स्थितियाँ, धूल भरी अंधड़ की स्थितियाँ बना सकता है। उस दौरान देखें तो किसान भाइयों की फसल का कटाई उस दौरान भी जारी रहेगा, तो किसान भाई सतर्क रहे। आने वाले अप्रैल के पहले पखवाड़े के दौरान यानी अप्रैल के पहले जो 2 सप्ताह का समय है उसमें भी कई जगहों पर जो है किसान भाइयों के फसल कटाई का कार्य काफ़ी बड़े स्तर पर चल रहा होगा। तो किसान भाई उस दौरान खराब होने वाली मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए फसल कटाई का कार्य करते रहे, फसलों को समेटते रहे, थ्रेसिंग का कार्य भी साथ में करते रहे। और लगातार बदलते हुए मौसम के साथ अचानक से बदलते हुए मौसम की स्थिति या तत्कालीन मौसम पूर्वानुमान की जानकारी भी आपको आगामी दिनों में देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।